बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली तो हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम इंजेक्शंस के थ्रू भी ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है। और एक ड्रग्स का लेने का तरीका ये है कि हम इसको रेक्टल रूट के थ्रू लें। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अगर हम रेक्टल रूट के थ्रू लें तो वो ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है और ये कौन कौन से ऐसी डिजीज़ हैं या ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें थ्रू रेक्टल रूट लिया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेक्टल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसे हम जो कि रेक्टम में एब्जॉर्ब, रेक्टम की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होता हो तो हम उसको रेक्टल रूट के थ्रू बॉडी में एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। और वो रेक्टम से ब्लड वेसल्स उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में ले लेती हैं और उसके बाद वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ पेशेंट हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। अब उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए उनके पेन से बचने के लिए, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ना स्टूल को रिमूव होने में, तो क्या करते हैं उन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स के लिए रेक्टल रूट के थ्रू एनीमा दिया जाता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। सबसे पहले उनमें क्या आता है, उनमें ये आता है कि सपोजिटरी और ड्रग डिलीवरी सिस्टम रेक्टम के अंदर एंटर करवाया जाता है और फिर जो ड्रग है वो रेक्टम के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है। सेकंड ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो एनीमा, यानी कि बहुत छोटी सी अमाउंट में, यानी कि मिलीलीटर्स में वो एनीमा लिया जाता है। एनीमा यूज़ करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो एनीमा जो है वो डायरेक्टली रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है और फिर क्या करता है कि वो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को जाके ब्रेक डाउन करता है उसकी, और इजीली आप फीसिस को रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। लेस पेनफुल हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे होते हैं। ओके, तो होता क्या है कि कम ज़रूरत हो तो लार्ज अमाउंट में एनीमा दिया जाता है और अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो लार्ज अमाउंट में एनीमा दिया जाता है और उसको इंजेक्ट करवा दिया जाता है कॉलन में, यानी कि रेक्टम में। इससे क्या होता है कि रेक्टम जो है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। वो जो स्टूल वगैरह है वो पास आउट हो जाते हैं। और अगर आपने रेक्टल रूट के थ्रू कोई और मेडिसिन देनी है तो उससे पहले भी आपको वहाँ से फीसिस को क्लीन करना पड़ेगा। जब फीसिस वहाँ से क्लीन हो जाते हैं तब कोई भी ड्रग जो है आप रेक्टल रूट में इंजेक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करो, अगर आपको बार बार रेक्टल रूट से मेडिसिन लेनी है तो एक स्पेशलाइज्ड कैथर होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं आप रेक्टम के अंदर रख लेते हैं परमानेंटली। उससे क्या होता है कि आपने कोई मेडिसिन लेना है, आपने कोई लिक्विड लेना है तो इजीली और कंफर्टेबली आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको इंजेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा। सिर्फ फिर क्या होगा, उस कैथर के अंदर आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो आप इजीली इंजेक्ट कर देंगे किसी भी कैथर के अंदर और वर्क हो जाएगा आपकी जो ड्रग है वो डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट रेक्टल रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या है डिसएडवांटेजेस। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा, ठीक है। रेक्टम का जो म्यूकोजा है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, बहुत इनकन्वीनियंट होता है रेक्टल रूट में कुछ भी एंटर करवाना, ठीक है। उसके अलावा ये पेनफुल भी है। एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसमें एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, ठीक है। स्टमक में तो स्टमक में की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वहाँ पर तो ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, उनका काम ही एब्जॉर्ब करना होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है। लेकिन रेक्टम में ब्लड वेसल्स तो होती हैं लेकिन वो कम होती हैं, तो इसलिए वहाँ का एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो स्लो है। डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी होंगे जिनकी बिना पर हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एडवांटेजेस इसके यही हैं कि आपने कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो सिर्फ आप वहीं ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आपने एनीमा लेना होता है तो वो आप किसी और जगह नहीं ले सकते, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन वही बचता है, ठीक है। और वहाँ लेने से रेक्टल रूट में मेडिसिन लेने से इजीली जो है वो आप
एलिमिनेट करवा सकते हैं फीसिस को, और ये लेस पेनफुल है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।